कांग्रेस के सदस्य के रूप में मैंने एक प्रस्ताव पेश किया था जिसमें बांग्लादेश में हिंदुओं और धार्मिक अल्पसंख्यकों की सुरक्षा का आह्वान किया गया था, जिन्हें आज भी निशाना बनाया जा रहा है और सताया जा रहा है। अब इस उत्पीड़न की पराकाष्ठा वास्तव में 50 साल पहले शुरू हुई थी, जब पाकिस्तानी सेना ने लाखों बंगाली हिंदुओं की उनके धर्म और जातीयता के कारण व्यवस्थित रूप से हत्या, बलात्कार और उन्हें उनके घरों से भगा दिया था। 25 मार्च 1971 को पाकिस्तानी सेना द्वारा बांग्लादेश में हिंदुओं को व्यवस्थित रूप से निशाना बनाने की शुरुआत हुई थी। इसकी शुरुआत हिंदू मोहल्लों और गांवों में हुई थी। सबसे पहले जगन्नाथ हॉल में, जो ढाका विश्वविद्यालय में एक हिंदू छात्रावास था, जहां पहली रात में ही 5 से 10 हजार लोग मारे गए थे। ये नरसंहार अभियान 10 महीने तक जारी रहा, जिसके परिणाम स्वरूप 2 से 3 मिलियन लोग मारे गए। सैकड़ों हजारों महिलाओं और लड़कियों के साथ बलात्कार किया गया और 10 मिलियन से ज्यादा लोगों को अपने घर से भागने पर मजबूर होना पड़ा। उस समय अमेरिकी सीनेट टेड कैनेडी बांग्लादेशी शरणार्थियों से मिलने गए और कहा कि 25 मार्च की रात को पाकिस्तान सेना द्वारा शुरू किए गए आतंक के व्यवस्थित अभियान और उसके नरसंहार के परिणामों से ज्यादा स्पष्ट या आसानी से प्रलेखित कुछ भी नहीं है। सबसे ज्यादा नुकसान हिंदू समुदाय के सदस्यों को हुआ है, जिनकी जमीनें और दुकानें लूट ली गई हैं। व्यवस्थित तरीके से उनका कत्लेआम किया गया है और कुछ जगहों पर उनके शरीर पर पीले रंग के पैच लगाए गए हैं, जिस पर एच लिखा हुआ है। उद्धरण समाप्त। अब इस्लामवादियों ने कहा कि बांग्लादेश में हिंदुओं और अन्य धार्मिक अल्पसंख्यकों पर इस्लामवादियों द्वारा किए जा रहे अत्याचार बांग्लादेश की आज़ादी के साथ ही समाप्त नहीं हो गए। ये अभियान आज भी जारी है, जिसमें भयानक लक्षित हमले, हत्याएं, घरों को जलाया जा रहा है और परिवारों को भागने पर मजबूर किया जा रहा है। 1900 के दशक की शुरुआत में बांग्लादेश की आबादी में हिंदुओं की संख्या लगभग 33% थी। हिंदुओं को निशाना बनाने वाले इस लगातार इस्लामी अभियान के कारण आज बांग्लादेश की आबादी का सिर्फ 8% हिस्सा हिंदू है। कुछ ही दिन पहले बांग्लादेश में सैकड़ों कट्टरपंथी इस्लामी चरमपंथियों ने हिंदू मंदिरों पर हमला किया, एक ट्रेन को नष्ट कर दिया, सरकारी इमारतों, प्रेस क्लब और सार्वजनिक बसों में आग लगा दी और लोगों को घायल कर दिया। दुर्भाग्य से बांग्लादेश में हिंदुओं, अन्य धार्मिक अल्पसंख्यकों, धर्मनिरपेक्षतावादियों, नास्तिकों और अन्य लोगों के खिलाफ इस्लामवादियों का आतंक अभियान कोई अनोखी बात नहीं है। ये सदियों से चल रहा है। इराक, लीबिया और सीरिया में अमेरिकी शासन परिवर्तन से पहले युद्ध हुए थे, जिसने इस्लामिस्ट जिहादियों से धार्मिक अल्पसंख्यकों की रक्षा करने वाले धर्मनिरपेक्ष सत्तावादी नेताओं को या तो उखाड़ फेंका या कमजोर कर दिया। इराक में 1.5 मिलियन ईसाई थे और सीरिया में 2.2 मिलियन। अब इराक में अनुमानतः 2 लाख से 3 लाख ईसाई हैं और सीरिया में 4,50,000। अफगानिस्तान एक बहुत ही बहुधार्मिक देश था, जिसमें इस्लामिस्ट अधिग्रहण से पहले हिंदू, बौद्ध, पारसी और बहुत से लोग शामिल थे। आज अनुमान है कि वहां लगभग 1,000 हिंदू बचे हैं। धार्मिक अल्पसंख्यक अफगानिस्तान की आबादी का 1% से भी कम हिस्सा बनाते हैं। जब तक संयुक्त राज्य अमेरिका और दुनिया के नेता इस्लामिस्ट बहिष्कारवादी विचारधारा की निंदा नहीं करते और उसे हराने के लिए प्रतिबद्ध नहीं होते। एक विचारधारा जो मानती है कि सभी गैर मुसलमानों और कई तथाकथित विधर्मी मुसलमानों को धरती से मिटा दिया जाना चाहिए, गुलाम बना दिया जाना चाहिए या कम से कम उन्हें दूसरे दर्जे के नागरिक के रूप में रखा जाना चाहिए। उन्हें जमीन पर मालिकाना हक नहीं होना चाहिए, खुलेआम पूजा करने का अधिकार नहीं होना चाहिए, वगैरह, जैसा कि पाकिस्तान में है। जिहादी आतंक का अभियान पूरी दुनिया में जारी रहेगा।